हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SSR विद्या केंद्र पर स्वागत है। जैसा कि आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्या बोल रहा है, आओ देखते हैं। तो बोल रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल कितना हो, 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि अगर ऐसी बगिया बनाना संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आओ देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, जो बगिया होगी यहाँ पे उसने लंबाई चौड़ाई दे रखी है। तो कैसी हो सकती है बगिया, जो है सिंपल सी बात है, अगर लंबाई चौड़ाई दे रहा है तो वो कैसी हो सकती है, एक आयताकार हो सकती है। कैसी बगिया होगी वो, आयताकार होगी, ठीक है। अब आयताकार है तो ये होती है हमारी लंबाई और ये होती है हमारी चौड़ाई। ये वाली लंबाई होती है और ये वाली क्या होती है, हमारी चौड़ाई। आपको इतना पता है, ठीक है। अब उसने बोला है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। किससे दुगनी है, चौड़ाई से, चौड़ाई से दुगनी है। तो अगर आप चौड़ाई को x मान लोगे, माना कि चौड़ाई जो है बगिया की कितनी है, x है, तो लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी हो जाएगी। तो x, चौड़ाई कितनी है, x, तो इसका दो गुना हो जाएगा तो वो हो जाएगी लंबाई। तो जब चौड़ाई का दोगुना कर दो तो वो क्या हो जाएगी, लंबाई। तो ये बोला है इसने, ठीक है। और उसका क्षेत्रफल इतना है, यदि है तो उसकी लंबाई हमें चौड़ाई में ज्ञात करनी है। तो ये समझ आया। अगर चौड़ाई x मानोगे तो लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी यानी कि 2x हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा लिखेंगे यहाँ पे कि माना माना चौड़ाई माना चौड़ाई x है। क्या है, x है। और उसने बोला है कि जो लंबाई है, क्या बोला है उसने, से दुगनी है, ठीक है। जो लंबाई है उसने बोला है, सिंपल सी बात समझना, जो लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगनी है। अब दुगनी है तो से की जगह पे क्या होता है, गुणा, यानी कि ये क्या हो जाएंगे, फिर बराबर हो जाते हैं। होते हैं नहीं होते हैं, बताओ। तो जैसे दोगुना करोगे चौड़ाई का तो क्या हो जाएगा, लंबाई के बराबर हो जाएगा। तो लंबाई तो मैं पता ही नहीं है, तो लंबाई बराबर दो गुना किसका, चौड़ाई का। चौड़ाई कितनी, x है, तो कितना हो जाएगा 2x। आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो, ऐसे भी आप सोच सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो, कैसे भी आप सोच सकते हो, ठीक है। तो चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी है, 2x। और उसका क्षेत्रफल, ये तो हमारी देखो शर्त वन थी, ये तो हमारी क्या थी, शर्त वन, ठीक है। अगर बात करें हम शर्त टू की, किसकी, शर्त टू की, उसने बोला है कि और उसका क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। अब एक आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। समझना ध्यान से। तो लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्या होता है, बताओ, क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, क्षेत्रफल होता है कि नहीं होता है। अब बोलोगे हाँ, लंबाई और चौड़ाई का गुणा करते तो क्या आता है, क्षेत्रफल। और लंबाई कितनी है, देखो लंबाई तो 2x है, कितनी है, 2x है, इंटू चौड़ाई कितनी है, x है, बराबर क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 800। कितना दे रखा है, 800 दे रखा है। अब इनका गुणा करो तो ये कितना हो गया, 2x और x का गुणा करो तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800। कितना हो गया, अब देखो यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर बराबर 800 और बट्टे दो गुणा की कहाँ पे आ गई, भाग में। जब इससे काटोगे तो क्या आएगा आपका, तो इससे जब 2 से 800 को काटोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 400 आ गया। कितना आ गया, 400 आ गया। लेकिन हमें चाहिए x का मान। अब x का मान चाहिए आपको तो वर्ग को उधर भगाना पड़ेगा। जब वर्ग को दूसरी साइड भगाते हो तो उस पर क्या आता है, अंडूड। तो 400 पे क्या आएगा, अंडूड आएगा। और अंडूड लगाते वहां पर आपको क्या लगाना है, प्लस माइनस लगाना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, समीकरण है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, तो x बराबर प्लस माइनस अंडूड 400 का मान कितना होता है, 20। कितना होता है, 20। तो 20 का ही तो वर्ग है 400, ठीक है। तो 400 का वर्गमूल कितना आ गया, 20। तो x के दो मान आ रहे हैं, x के दो मान आ रहे हैं, एक तो प्लस के 20 आ रहा है और एक तो आ रहा है x का मान माइनस के 20 आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम नहीं ले सकते, माइनस के 20 को हम नहीं लेंगे, क्यों। अब इसको क्यों नहीं ले सकते, इसको इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि उसकी जो लंबाई चौड़ाई क्या है, लंबाई चौड़ाई क्या है, दूरी है।
क्या है, दूरी आई तो है, और दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो यहाँ पे चौड़ाई x है और चौड़ाई कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो आप सिंपल सा लिख देना, यहाँ पे लिखना चाहो तो कि दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, लिख देना यहाँ पे। अब तो हम लेंगे कौन से वाले को, प्लस वाले को, यानी कि x का मान कितना लोगे आप, 20 लोगे। तो यहाँ पे x का मान कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, तो अगर x का मान 20 आ रहा है तो आप लिख सकते हो, क्या ऐसा तो नहीं है, देखो ऋणात्मक तो आ रहा है और प्लस का 20 भी आ रहा है, क्या ऐसा तो नहीं कि दोनों ही ऋणात्मक आ रहे हो, क्या ऐसा है यहाँ पे कि दोनों ही ऋणात्मक आ रहे नहीं है ना। अगर दोनों ऋणात्मक आ रहे होते तो यहाँ पे आम की बगिया बनाना संभव नहीं होता, लेकिन यहाँ पे एक ऋणात्मक है एक पॉजिटिव है, तो ऋणात्मक वाला मत लो भाई, पॉजिटिव लो, क्योंकि जो चौड़ाई है जो है पॉजिटिव आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है भाई, आ रही है, तो यानी कि बनाना संभव है, क्या है, तो ऐसी बगिया बनाना संभव है। तो आप लिखोगे अतः, अतः बगिया बनाना संभव है, बगिया बनाना, बनाना संभव है, ठीक है। क्योंकि x के अगर दोनों मान नेगेटिव आ जाते तो बनाना संभव नहीं होता, ठीक है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। अब आयो यहाँ पे, तो ये तो x क्या है, चौड़ाई, तो चौड़ाई तो हमारी कितनी है भाई, चौड़ाई तो 20 है, 20 मीटर आ रही है, ठीक है। और लंबाई, लंबाई उनकी लंबाई चौड़ाई भी तो ज्ञात करनी है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी बताओ, जो लंबाई जो है, लंबाई कितनी है 2x, लंबाई कितनी है 2x, यहाँ पे x का मान रखो तो 2 इंटू 20 बराबर 20 दूनी 40 मीटर, आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरीके से इसको हल करना है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं बस, ठीक है। आपको बस ये करना है, ये कर लिया, x का मान निकाल देना है। अगर दोनों नेगेटिव आ रहे होते तो बनाना संभव नहीं होता, एक पॉजिटिव आ रहा है एक नेगेटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव वाला लेंगे, यानी कि बनाना संभव है, ठीक है। क्लियर है इतनी सी बात, क्लियर है, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, ठीक है, ओके क्लियर है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए आपके सामने जो अब दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्या बोल रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं नीचे क्वेश्चन दे रखा है उसने कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, दो मित्र है उनकी आयु को दोनों की आयु को जोड़ दोगे ना तो वो कितनी आएगी, 20 वर्ष आएगी, ठीक है। और 4 वर्ष पूर्व यानी कि आज से 4 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल कितना था, 48 था, कितना था, 48 था, ठीक है। तो मान लेते हैं, देखो यहाँ पे समझना, मैंने माना, माना दो मित्र, ठीक है, माना पहले मित्र की आयु, माना पहले मित्र की आयु x वर्ष है, कितनी है, x वर्ष। तो मुझे बताओ, तो दूसरे दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी, दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी, फिर ये बताओ मुझे कितनी होगी। यहाँ पे एक चीज समझो, तो दोनों की आयु, पहला मित्र और दूसरे मित्र दोनों की अगर आयु को जोड़ोगे तो योग कितना है, 20 वर्ष है, कितना है, 20 वर्ष है, सिंपल सी बात है। अगर आप सपोज करो, अगर पहला मित्र जो है, ये जो पहला मित्र है सपोज करो 15 वर्ष का है, कितने वर्ष का है, 15 वर्ष का, तो दोनों का योग तो 20 वर्ष है, जिसमें से पहला 15 साल का है, तो दूसरा कितने साल का होगा, तो दूसरा होगा सिंपल सा कितने साल का, 5 साल का, जब भी तो दोनों का योग करके कितना होगा, 20 साल होगा, हुआ कि नहीं होगा। यानी कि अगर आपको दूसरे की आयु निकालनी है, जैसे पहला अगर 15 साल का है, जब पहले की आयु जब आप इसमें से दोनों की योग में से घटा दोगे तो कितना बचा, 5, तो यही तो कौन से वाले की है, दूसरे वाले की है। तो सिंपल सी बात है, अगर पहले की आयु x है तो पहले की आयु उनके योग यानी कि 20 में से घटा दोगे तो x, तो 20 में से x घटाओगे तो वो तो घट तो नहीं पाएगा नहीं, जैसा का वैसा ही रहेगा, यानी कि 20 माइनस x। तो ये जो आयु आएगी ये किसकी आएगी, दूसरे मित्र की आएगी, आएगी कि नहीं आएगी बताओ, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अगर योग दे रखा है और एक आयु मान लो आप x है तो दूसरे की निकालो तो आपको योग में से माइनस कर देना, सिंपल, समझे कि नहीं समझे, ठीक है, इतनी बात क्लियर है।
अब दे रखा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो कितने वर्ष पूर्व? 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है वो, है ना। तो 4 वर्ष पूर्व की बात कर लेते हैं। तो सिंपल से एक बात बताओ, अगर आप आज 15 साल के हो तो 4 साल पहले कितने होंगे? तो 11 साल के होंगे ना। ऐसे ही ये 5 साल का है तो 4 साल पहले कितने साल का होगा? 1 साल का। यानी कि आप उनकी आयु में से घटाओगे तो ना, क्या करोगे? घटाओगे। तो पहला मित्र अगर आज x साल का है तो 4 साल पहले ये कितना होगा बताओ? x माइनस के 4 होगा कि नहीं होगा बताओ। इसी प्रकार से जो दूसरा मित्र है 20 माइनस एक्स है तो 4 साल पहले कितना होगा? 20 माइनस एक्स में से कितना घटाओगे? 4 घटाओगे नहीं घटाओगे बताओ? घटाओगे ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो उसने यही बोला है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु ये है, उनकी आयु का गुणनफल। तो अब इनकी आयु का गुणनफल कर दो, क्योंकि 4 साल पहले इतनी, 4 साल पहले इसकी इतनी, और इनका गुणा करोगे तो कितना आना चाहिए? 48। कितना था? 48 था। 48 आना चाहिए, सिंपल। अब कर लो इसको सॉल्व। देखो यहाँ पे तो x माइनस 4 ये है ही, और इंटू देखो 20 में से 4 गया तो कितना बचा? 16 माइनस के x बचा, और बराबर में कितना है? 48 है। अब दोनों क्या करोगे? दोनों कोष्टकों का गुणा करना पड़ेगा आपको। तो करो। तो पहले x का 16 में होगा तो कितना हो जाएगा? 16x। अब x का x में करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 4 का 16 में करोगे, ठीक है। कितना हो गया? 16 चौक 64। कितना? माइनस के 64, और माइनस 4 का x में करोगे तो कितना हो जाएगा? प्लस के 4x। तो इन दोनों पुस्तकों को गुणा कर लिया, बराबर में कितना है? 48। ठीक है। अब आया यहाँ पे तो x x वाले जोड़ दो। पहले तो एक्स स्क्वायर को लिखो, मानक रूप में लिखो हमेशा, ठीक है। एक्स स्क्वायर और 16x और 4x हो गया प्लस के 20x, और ये क्या है? माइनस के 64, और 48 को उधर को लेके आओगे तो माइनस के 48 उधर बराबर 0। तो हमेशा द्विघात समीकरण को मानक रूप में लेके आना है, ठीक है। इतना आ गया। अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। देखो माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या है? प्लस के 20x। अब देखो माइनस के 64 और ये क्या है? माइनस के 48, तो दोनों जुड़ जाएंगे। अब दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? माइनस 8 4 12 की 2 एक आंसर, और 6 4 10 1 11, यानी कि 1 से 12 बराबर के 0। इतना हो गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आपका ये बन गया क्या? एक द्विघात समीकरण। अब ये द्विघात समीकरण बन गया है तो आप इसके आसानी से क्या निकाल सकते हो? मूल निकाल सकते हो। अब मूल निकाल सकते हो, सबसे पहला अगर आप चाहो तो ये काम कर सकते हो। यहाँ पे क्या बता दूं? बता दूं? ठीक है, बता देते हैं। यहाँ पे अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस का है तो आप इसको हटा भी सकते हो। यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन लोगे, देखो यहाँ पे इधर को करूँ मैं, देखो अगर आप यहाँ से माइनस पूरा कॉमन ले लोगे, जब आप माइनस कॉमन लेते हो इनके सभी के चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये तो प्लस का हो गया एक्स स्क्वायर, और ये जो प्लस का 20x है ये माइनस का 20x हो जाएगा, और ये जो माइनस के 1 से 12 है ये प्लस के 1 से 12 हो जाएगा, और बराबर में क्या है? 0। तो इस तरीके से आप माइनस का भी कॉमन ले सकते हो। अब ये जो माइनस है, अब इस माइनस को 0 के बट्टे में भगा दोगे ना, तो माइनस क्या हो जाता है? 0 में किसी संख्या से भाग दो, 0 रहेगा, यानी कि माइनस जो है इधर जाके क्या हो गया? 0 हो गया। यानी कि इस तरीके से समझ सकते हो, यहाँ पे कोई संख्या नहीं तो 1 होती है, और 1 उधर गया तो क्या हो जाएगा? 0 के बट्टे में आ रहा है, और 0 के बट्टे में कुछ भी आ जाए 0 ही रहेगा, यानी कि माइनस उधर जाके क्या हो गया? खत्म हो गया। तो बचा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस के 20x प्लस के 1 से 12 बराबर के 0। ये बचा हमारा द्विघात समीकरण, ठीक है। अब आप यहाँ पे जो है इनके गुणनखंड कर सकते हो, यहाँ पे सीधराचार्य ला सकते हो, ठीक है। लेकिन लगाना कौन सा है कि यहाँ पे गुणनखंड विधि लगाएं कि सीधराचार्य विधि लगाएं, तो वो डिपेंड करेगा किस पे? सवाल पे। किस पे डिपेंड करेगा? सवाल पे। तो यहाँ पे सवाल बोल क्या रहा है? यहाँ पे सवाल बोल क्या रहा है? क्या निम्न स्थिति संभव है? संभव है, यानी कि हमें पता ही नहीं है ये सवाल में निकल सकती है कि नहीं निकल सकती है। अगर निकल सकती तो ये बोलता ही नहीं कि संभव है, ये चेक करो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अगर वो नहीं बोलता तो आप सीधा गुणनखंड विधि से कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है। अगर ऐसी अगर पूछे कि संभव है या संभव नहीं है, बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है, तो आपको हमेशा वहां पे जो लगाना है, क्या लगाना है? श्रीधराचार्य विधि से चलना है। कैसे चलना है? श्रीधराचार्य विधि। और श्रीधराचार्य विधि में सबसे पहले अगर चेक करना है कि संभव है कि नहीं है, इसके लिए आपको पहले विविक्तर ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? विविक्तर।
अब विभक्तर ज्ञात करने के लिए सिंपल सी बात है, सबसे पहले ए बी सी के मान ज्ञात करने पड़ेंगे। और यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे तो जो ए का मान है यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है। ऐसे यहाँ पे बी का जो मान है माइनस के 20 है, और जो सी का मान है यहाँ पे कितना है, 112 है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए संभव है या नहीं है, हमेशा वहां पर विभक्तर ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, विभक्तर ही बताता है ना, क्योंकि विभक्तर का मान यानी कि बी स्क्वायर, आपको बताया ना, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा क्या होता है, विभक्तर। अगर इसका मान 0 से बड़ा है तो सिंपल सी बात है हल संभव है। यानी कि मूल कैसे आएंगे, वास्तविक और कैसे आएंगे, अलग अलग आएंगे, है ना। यानी कि हम ज्ञात कर सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 के बराबर है तो मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है तो मूल काल्पनिक होंगे। तो इसमें तो संभव नहीं है, इसमें संभव नहीं होता, इसमें संभव नहीं होता। और इन दोनों में संभव होगा, इन दोनों में मूल निकालना संभव होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। तो अगर ये दोनों कंडीशन है तो मूल निकालना संभव होता है, अगर ये कंडीशन है तीसरी वाली तो संभव नहीं होगा। तो सबसे पहले विभक्तर ज्ञात करके देख लो कि यहाँ से पता चल जाएगा कि संभव होगा कि नहीं होगा। आओ तो विभक्तर ज्ञात करेंगे हम पहले। तो विभक्तर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, तो यहाँ पे रख दो। बी का मान कितना रखोगे, माइनस के 20, तो माइनस 20 का वर्ग माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है, 1 इंटू सी का मान कितना है, 112। ठीक है, अब माइनस 20 का वर्ग कितना होगा, 400, और जब इनका गुणा करोगे तो माइनस 400 गुणा करो तो कितना आएगा, 112 और 4 का गुणा करो तो 448 आएगा। कितना आएगा, 448। अब देखो 448 में से 400 गया, किसका बचेगा, माइनस के 48 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस के, क्योंकि बड़ी कौन है 448, उसका चिन्ह माइनस का है तो माइनस के 48 बचा। अब माइनस के 48 आ रहा है तो ये वाली कंडीशन हो गई, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ गया। यानी कि आप बोल सकते हो अतः मूल कैसे बताओ, मूल काल्पनिक है, मूल काल्पनिक है। जब मूल काल्पनिक ही हैं उनको फिर तो ज्ञात ही नहीं कर सकते। जब हम इनकी आयु ही ज्ञात नहीं कर सकते तो क्या ये कंडीशन सही है, नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि स्थिति क्या है, संभव नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, मूल काल्पनिक हैं, इसलिए 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 संभव नहीं है, इसलिए संभव नहीं है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अगर जब भी आपसे संभव है या नहीं है जांच कीजिए, कुछ भी कीजिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वहां पे पहले विभक्तर से जांच करनी है आपको कि विभक्तर का मान पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, कि 0 के बराबर आ रहा है। अगर नेगेटिव आ गया तो वहां पे स्थिति संभव नहीं होगी, अगर ये दोनों कंडीशन आ रही है तो संभव होगी, ध्यान रखना। ठीक है, अगर इतना क्लियर है, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल क्या रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर, परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बनाना संभव कब होगा, जब इन दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन आ रही हो। ठीक है, अगर ये तीसरी कंडीशन आ रही है तो बनाना संभव नहीं होगा। ठीक है, आओ बात करते हैं। तो अगर पार्क की बात कर रहा है और उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है तो पार्क कैसा होगा, तो सिंपल सी बात है, जो कोई भी जो पार्क होगा वो कैसा होगा, फिर इसका मतलब आयताकार होगा। कैसा होगा, आयताकार होगा। मान लो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, अगर ये लंबाई है और आयताकार पार्क होता है तो आपको पता है आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर ये लंबाई तो इसके सामने की भुजा ये भी क्या होगी, एल ही होगी। अगर ये बी है ये वाली तो इसके सामने की भुजा कौन सी, ये वाली, तो ये भी कितनी होगी, बी ही होगी। सिंपल सी बात है। और परिमाप क्या है, परिमाप होता क्या है, परिमाप होता है भुजाओं का योग। परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग होता है। तो सिंपल सी बात है, आपको इतना पता होना चाहिए परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग। भुजा कितनी है, 1 2 3 4, इन चारों भुजाओं का जब आप ज्ञात करोगे, जब चारों भुजाओं का योग करोगे तो एल एल 2l, बी बी 2b, यानी कि 2l प्लस के 2b, यही तो हो जाएगा। क्या होगा, यही तो क्या हो जाएगा बताओ, परिमाप। यानी कि अब सिंपल सी बात है, जो परिमाप होता है 2 कोष्टक में l प्लस b होता है, जो कि कितना दे रखा है, 80 दे रखा है।
अगर आप यहाँ से, ये तो परिमाप है, ये क्या है, परिमाप है, ये क्या है, परिमाप है। अगर मैं आपसे बोलूं कि अर्ध परिमाप बताओ, क्या बताओ, अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप क्या होगा बताओ, तो वो होता है एल प्लस बी। वो क्या होता है हमारा, एल प्लस बी होता है। वो क्या होगा बताओ, देखो दो गुणांक अगर इसके नीचे भाग में आ जाएगी या सी के, तो कितना आएगा, 40 आएगा, यानी कि अर्ध परिमाप कितना होगा, 40 होगा। अर्ध परिमाप कितना होगा, 40, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का योग ही क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें, दिया है, क्या दिया है हमें, दिया है, दिया है परिमाप कितना है ये बताओ मुझे। उसने दिया है कि परिमाप है 80 मीटर, ठीक है। अगर परिमाप 80 मीटर है, तो अर्ध परिमाप, क्या, अर्ध परिमाप मुझे बताओ कितना हो जाएगा। तो अर्ध परिमाप यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है, तो कितना हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें लंबाई और चौड़ाई तो पता ही नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लंबाई चौड़ाई को मानना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, माना, माना लंबाई, माना लंबाई जो है हमारी क्या है, एक्स मीटर है, क्या है, एक्स मीटर है। तो चौड़ाई कितनी होगी बताओ, चौड़ाई कितनी होगी। अब सिंपल सी बात है कि लंबाई और चौड़ाई का, देखो लंबाई और चौड़ाई का योग ही तो अर्ध परिमाप पे कितना है, 40। अब 40 में से अगर लंबाई x होगी तो चौड़ाई कितनी बची, तो वो बची 40 माइनस के x मीटर, यही तो बची। यानी कि लंबाई चौड़ाई का योग 40 है, यानी कि दोनों के पास कुल मिला के 40 रुपए हैं। 40 रुपए में से x रुपए इसको मिल गए, तो बचे कितने इसके पास, चौड़ाई के पास, तो 40 माइनस x बचेगा ना। सिंपल सी बात है कि नहीं बात है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह लॉजिक समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, एज वाला वही लॉजिक है, सिंपल सी इतनी बात है। अब आया यहाँ पे, तो उसने दे रखा है क्या, उनका क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया है कि क्षेत्रफल कितना है, 400 मीटर स्क्वायर है। और क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है, आप जानते हो, लंबाई इंटू चौड़ाई करोगे आप, तो क्या आता है बताओ, क्षेत्रफल आता है, क्या आता है, क्षेत्रफल। और लंबाई कितनी है, एक्स है, इंटू चौड़ाई कितनी है बताओ, 40 माइनस एक्स है। जब इन दोनों का गुणा करोगे तो क्या आएगा, क्षेत्रफल वो भी कितना है, 400, कितना है, 400। सिंपल, अब इसको सॉल्व कर लो, एक्स का इसके अंदर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, तो हो जाएगा 40x माइनस के एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, और बराबर के क्या है, 400। और इन सभी को पहले लिखो मानक रूप में। तो इस द्विघात समीकरण को मानक रूप में लिखोगे तो पहले आएगा एक्स स्क्वायर, यानी कि पहले आएगा माइनस के एक्स स्क्वायर, फिर क्या है प्लस के 40x। अब 400 को इधर को लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 400, और बराबर में क्या बचा, जीरो बचा, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, अगर यहाँ पे जो माइनस का है पहला, तो आप इसको माइनस को गायब भी कर सकते हो। माइनस अगर आप कॉमन ले लोगे, तो कॉमन लेके इधर बढ़ा दोगे, अब बढ़ा दोगे तो ये कॉमन लेते ही ये हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का हो जाएगा प्लस का। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पता है ना, इससे पहले ही मैंने आपको कॉमन लेके बताया था। क्लियर है इतनी सी बात। तो ये आपके सामने आ गया, द्विघात समीकरण आ गया कि नहीं आ गया बताओ, आ गया, ठीक है, आ गया। अब अगर हमें ये चेक करना है, क्या ये बनाना संभव है, क्या ऐसा पार्क बनाना संभव है, तो कैसे चेक करेंगे, वो विविक्तर से चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे हम, विविक्तर से। और विविक्तर से चेक करने से पहले हमें यहाँ पे एबीसी के मान ज्ञात करने पड़ेंगे। तो मुझे बताओ यहाँ पे ए का मान कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है। बताओ बी का मान कितना है यहाँ पे, माइनस के 40 है, ठीक है। बताओ सी का मान कितना है यहाँ पे, प्लस के 400 है, क्या है, प्लस के 400, ठीक है। तो एबीसी के मान ज्ञात कर ले। अब विविक्तर जो होता है हमारा क्या होता है, बी स्क्र माइनस 4ac। तो यहाँ पर रखो बी का मान कितना रखोगे, माइनस 40 का स्क्र, तो माइनस 4 इंटू ए का मान 1 और सी का मान कितना, 400, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब 40 माइनस 40 का वर्ग कितना होगा बताओ, 1600, कितना होगा, 1600। और 4 इंटू 1 इंटू 400, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो ये भी कितना हो गया, 1600। अब 16 में 100 में से 1600 गया तो कितना आ गया, जीरो आ गया, कितना आ गया भाई, जीरो आ गया। अब देखो यहाँ पे जो बी स्क्र माइनस 4ac का मान जो है, बी स्क्र माइनस 4ac का मान बोल सकते हो, अतः
बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर आ रहा है? 0 के बराबर आ रहा है। और 0 के बराबर आ रहा है तो मूल ज्ञात हो सकते हैं। मूल ज्ञात हो सकते हैं तो ये स्थिति क्या है? संभव है, यानी कि पार्क बनाना संभव है। तो आप बोलोगे अतः अतः पार्क बनाना बनाना संभव है। क्या है? संभव है। ठीक है, अगर पार्क बनाना संभव है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करनी है। अगर नहीं संभव होता तो हम नहीं ज्ञात करते, लेकिन संभव है तो ज्ञात करना पड़ेगा। अगर हमने विविक्तर ज्ञात किया है तो कौन सा लगाएंगे मूल ज्ञात करने के लिए? बताओ, यानी कि x के मान ज्ञात करने के लिए कौन सा विधि प्रयोग करेंगे? श्रीधराचार्य विधि प्रयोग करेंगे ना। जब विविक्तर निकाला, इतनी मेहनत की है तो श्रीधराचार्य लगाएंगे, ना कि गुणनखंड विधि लगाएंगे। ठीक है, तो अब लगाएंगे श्रीधराचार्य विधि। तो x बराबर क्या होती है? माइनस के b प्लस माइनस अंडूड में बी स्क्वायर माइनस के 4ac बट्टे 2a, यही होती है ना, यही तो होता है सूत्र। यहाँ पे रखो, तो x बराबर b का मान रखोगे। देखो b यहाँ से पहले माइनस का है और वहां से b का मान माइनस का आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस के 40 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बताओ। तो प्लस माइनस अंडूड में देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये रहा, कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, तो यहाँ पर रख दो। तो यहाँ पे अंडूड में अंदर आ गया 0, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है, और बट्टे में क्या है बताओ? बट्टे में 2 इंटू ए का मान तो एक ही है, कितना है? 1 है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर 40 प्लस माइनस और अंडूड 0 का मान क्या होगा भाई बताओ? अंडूड 0 का मान क्या होगा? 0 ही होगा। क्या होगा? 0। और 2 एकम 2 कितना होगा? 2। अब जब प्लस माइनस है तो एक बार प्लस का ले लो, एक बार माइनस का। तो प्लस का लो पहले, x बराबर 40 प्लस 0 बट्टे 2। ठीक है, तो x बराबर 40 में 0 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 40 ही आएगा, बट्टे 2 तो कितना आ गया? 20। तो x का मान आ गया 20। अब ऋणात्मक ले लो। अब जब आप ऋणात्मक लोगे तो x बराबर, तो 40 माइनस के 0 बट्टे में कितना है? 2 है। तो x बराबर 40 में 0 उठाओगे तो भी 40 आएगा, बट्टे में कितना है? 2। तो यहाँ भी x का मान कितना आ रहा है? 2, 20 ही आ रहा है। कितना आ रहा है? 20 ही आ रहा है। तो कहीं से भी निकालो, x के मान 20 20 आ रहा है, वो भी धनात्मक आ रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि मूल कैसे हैं? समान है, सिंपल सी बात है। तो x तो क्या है? देखो x तो लंबाई है, तो चौड़ाई भी तो बतानी है। चौड़ाई कितनी है? 40 माइनस के x। तो मैं इधर को लिख देता हूँ यहाँ पे। तो चौड़ाई जो है हमारी, चौड़ाई कितनी है? 40 माइनस के x। तो इसमें x का मान रख दो, 40 माइनस x का मान कौन सा ही रख दो? 20 ही है, सेम है वो तो 20। तो 40 में से 20 गया तो कितना आ गया? 20। तो चौड़ाई भी कितनी आ रही है हमारी? 20 ही आ रही है। और लंबाई क्या आती? x। लंबाई हमारी क्या है? x ही है ना, तो लंबाई भी 20 आ रही है। सिंपल सी, ये 20 मीटर, ये भी 20 मीटर, यानी कि लंबाई भी 20 मीटर, चौड़ाई भी 20 मीटर। क्लियर है? नहीं क्लियर है? इतनी सी बात क्लियर है ना? इसमें कुछ है नहीं ऐसा कुछ खास। ठीक है, तो इस तरीके से चेक करना है। ठीक है, ये जांच वाला क्वेश्चन आए तो सीधा विविक्तर लगा देना है समीकरण बनते ही। तो अगर ये कंडीशन आ रही है तो संभव है, अगर ये कंडीशन आ रही है संभव नहीं है। और कुछ भी नहीं, फिर ज्ञात कर देना है श्रीधराचार्य सूत्र लगाकर। मेरे पास जगह नहीं है, वरना तो क्या है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको हो गया होगा क्लियर, और इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। तो इसी के साथ हमारी जो है प्रश्नावली 4.3 होती है खत्म। ठीक है, तो कमेंट करके बताना आपको जो है आज की हमारी क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना और उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनको इसकी क्लास की जरूरत हो। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।